हेलो बच्चों, आज हम लोग कुछ डिजिट्स के डिविजिबल रूल्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि 11, 12, 15 एंड 16। तो 11 के जो डिविजिबल रूल हैं उनके हम रूल्स एक बार पढ़ लेते हैं कि ऐड द डिजिट्स इन इवन प्लेसेस, ऐड द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, सब्सट्रैक्ट द सम्स इफ़ द डिफरेंस इज़ 0 or divisible by 11, then the original number is divisible by 11। कहने का मतलब है कि आपके पास कोई डिजिट है, वो कितने भी नंबर्स की हो, कितने भी डिजिट की हो वो नंबर, लाइक 100 की प्लेस की हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उनके ऑड जो डिजिट्स होंगी उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। लाइक इसमें आप देख रहे हैं ना कि 10,516 है, तो हमने इनके पहले डिजिट्स अलग अलग कर लिए हैं, इनके प्लेसेस जो है, तो ऑड प्लेसेस के जो हैं वो हैं 1, 5 एंड 6, इनको हम लोग ने पहले ऐड कर लिया है। देन इनके इवन प्लेसेस के जो नंबर हैं वो है 0 एंड 1, इनको हम लोगों ने ऐड कर लिया है। फिर इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे, जो भी ऑड प्लेस के जो टोटल आया है और इवन प्लेस के नंबर्स का जो टोटल आया है उनको आपस में सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो हमने जब निकाला तो 12 में से जब 1 सब्सट्रैक्ट किया तो 11 आया। तो हमें पता है कि 11 से डिविजिबल होता है, 11 के टेबल में आता है, आप लोग को पता ही है 11 1 जा 11। तो हमने ये जाना कि जो 10,516 ये हमारी डिजिट है, नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है। हम लोग एक दूसरे नंबर को भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं, जो कि है 16,512। अब हम इनके ऑड प्लेसेस के नंबर को एक बार ऐड कर लेते हैं, जो कि है 1, 5 एंड 2, 1, 5 एंड 2। इनका हमने ऐड किया, वो आया 8। देन इवन प्लेस के नंबर 6 एंड 1, इनको ऐड किया तो आया 7। इनका डिफरेंस निकाल लिया तो 8 - 7 = 1। तो रिज़ल्ट क्या है, 1 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें पता लगा कि 16,512 11 से डिविजिबल नहीं है। स्टूडेंट्स, ये हमें तभी मैथ्स आ सकती है जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कोई हमें कितना भी समझा सकता है, हमें हेल्प मिल सकती है किसी से भी, बाकी हमें मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आ सकती है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम 12 को देखते हैं। 12 का जो डिविजिबल रूल है, द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 4। तो आपको जैसे पता है कि 3 का क्या रूल होता है, 3 का डिविजिबल रूल होता है कि उनका जो भी नंबर होता है उनका टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 के टेबल में वो नंबर आना चाहिए। तो और 4 का जो डिविजिबल रूल होता है कि जो लास्ट डिजिट होती है उस नंबर की, कोई भी नंबर हो, कोई भी डिजिट हो, तो उसका जो लास्ट 2 डिजिट होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे जो नंबर्स, वही नंबर 12 से डिविजिबल होंगे। आइए इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 67,332। तो अब हम इनको सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल हैं या नहीं। तो हमने सारे नंबर्स को सिंगल सिंगल करके आपस में ऐड कर लिया, तो आया 6 + 7 + 3 + 3 + 2, इनका टोटल ऐड हुआ 21। तो हमें पता है कि 3 7 से 21 होता है, 3 के टेबल में 21 आता है। अगर आपको ये भी एक बार कोई प्रॉब्लम लग रही है कि 21 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप इसको फिर से ऐड करके सिंगल नंबर में बना सकते हैं, जो कि 2 + 1 होता है 3। तो 3 की टेबल में तो आते ही है, 3 1 जा 3, तो हमने इसको और ईजी कर लिया। अगर आपको 2 डिजिट में थोड़ा सा भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप तुरंत उन दोनों डिजिट्स को भी सिंगल डिजिट में ऐड करके कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमें और इजीली हो जाएगा। लाइक 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये 3 के सिंगल डिजिट के नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाते हैं।
तो आपको तो 3 का समझ में आ गया ना कि उनका जो सम होता है, डिजिट्स का जो सम होता है, जो टोटल होता है, वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब हम डिविजिबिलिटी ऑफ बाय 4, तो नंबर्स फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट्स 32 इज़ डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने नंबर दिया है, कितने भी बड़े डिजिट हों, बड़े नंबर हों, उसका हम सिर्फ लास्ट प्लेस देखेंगे। तो लास्ट प्लेस है 32, जो कि हमें पता है कि 32 4 की टेबल में आता है, 4 से डिविजिबल है। तो जब हम लोग 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 8 जा 32 होता है। तो हमें पता चल गया कि ये 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 3 और 4 दोनों से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये नंबर 12 से भी डिविजिबल होगा। आप इसको एक बार और एक नंबर से चेक कर सकते हैं, लाइक 19,962। तो इसका सबसे पहले 3 से डिविजिबल रूल देखने के लिए इसको हम सबसे पहले इनके सारे सम कर लेंगे, सारे डिजिट को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो आया इसका डिजिट जो ऐड करने पे आया है 27। तो हमें ये पता है कि 3 9 जा 27 होता है, जो कि 3 की टेबल में ये पूरा आ रहा है, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है 27 नंबर, जो कि इस नंबर का टोटल निकलता है। जैसे 1 + 9 + 9 + 6 + 2, इनका टोटल निकल के आया 27, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो ये तो पता चल गया कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम देख रहे हैं इसका जो लास्ट डिजिट है 62, वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 62 4 की टेबल में नहीं आता है। अगर हम 62 को 4 से डिवाइड करते भी हैं तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा। जब ये 2 हमने उतारा तो 22 हो जाता है। तो 4 5 जा 20 तो होगा, 22 नहीं आएगा। तो हमें ये पता चल गया कि 62 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये 12 से डिवाइड या डिविजिबल नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि 12 से डिविजिबल नंबर तभी हो सकता है, कोई भी नंबर डिविजिबल तभी हो सकता है जब वो 3 और 4 इन दोनों नंबर से पूरी तरह से डिविजिबल या डिवाइड हो जाए। अब हम 15 का देखेंगे। तो 15 द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5। जैसे कि मैंने आपको 3 का पहले ही बता दिया कि जो भी नंबर होंगे उनका पूरा ऐड हम कर लेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है देन वो नंबर 3 से डिवाइड होगा, और अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके। एंड 5 का तो आपको सिंपल सा रूल पता है कि उसके लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होगा। तो जैसे 97,980 है, तो हम सबसे पहले इसको 3 से डिविजिबल करने के लिए हम चेक कर लेंगे इनके सम क्या है, इनका टोटल ऐड क्या आ रहा है। तो 9 + 7 + 9 + 8 + 0, इनका टोटल हुआ 33। तो हमें पता है कि 33 3 की टेबल से डिविजिबल है। 3 11 जा 33 या 11 3 जा 33 होता है। तो ये 3 से तो डिविजिबल है। अब हम देख लेते हैं ये 5 से होगा कि नहीं। हाँ, क्योंकि इसके लास्ट का जो डिजिट है वो 0 है। तो 5 नंबर से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल है। वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी डिजिट का क्यों ना हो, अगर वो 5 उसके लास्ट में 0 या फिर 5 है तो वो 5 से पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ये हमें पता चल गया कि ये नंबर 97,980 ये तो आपका 15 से डिविजिबल है। अब एक और नंबर हम चेक कर लेते हैं, ये है 33,125। तो इसको सबसे पहले हम 3 से डिविजिबल करने के लिए इनका हम टोटल कर लेते हैं, जो कि है 3 + 3 + 1 + 2 + 5, जिसका टोटल आता है 14, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। क्यों? 14 पूरी तरह से 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो ये तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि ये 3 से तो है ही नहीं। तो 15 का तो रूल ही है कि वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 5 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है लास्ट डिजिट इसका, लेकिन ये 3 से नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसका ऐड जो हुआ, जो सम है इसका, वो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, डिविजिबल नहीं है।
18 का देखते हैं। द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 9। 2 को आपको पता है 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट 0, 2, 4, 6, 8 आता है। मतलब जिस नंबर के लास्ट में जिस डिजिट का लास्ट नंबर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और नंबर 9 का जो डिविजिबल रूल होता है वो सेम नंबर 3 की तरह ही होता है कि अगर इनका डिजिट ऐड करने पर लास्ट इसका 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, या वो जो आपका बड़ा नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। तो हमें इनका टोटल करना पड़ेगा, लाइक 5 + 9 + 8 + 5 + 0, तो हमने देखा कि आया 27, जो कि 9 से डिविजिबल है। क्यों? 9 3 जा 27। एक नंबर हम और चेक कर लेते हैं जो कि है 58,779। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हमने देखा, सबसे पहले हमें पता चल गया कि इसका लास्ट डिजिट है 9, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 से डिवाइड करने का यही रूल है कि उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना ही चाहिए। वही नंबर्स या वही डिजिट्स 2 से डिविजिबल होंगे। तो हमने सबसे पहले देखा कि ये लास्ट में 9 आ रहा, जो कि 2 से डिविजिबल है ही नहीं। एंड डिविजिबिलिटी बाय 9, तो हमने इसका पूरा ऐड किया जो कि आया है 36, लाइक 5 + 8 + 7 + 7 + 9 = 36 इज़ डिविजिबल बाय 9। इस 9 के रूल के अकॉर्डिंग तो ये 9 से डिविजिबल हो रहा है, और लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 18 से डिविजिबल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, हमें इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको और नंबर्स लेने पड़ेंगे। लाइक इसमें जैसे आपकी एक्सरसाइज दे रखी है कि इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, वो राउंड करने हैं कि 11, 12, 15 और 18 के डिविजिबल्स नंबर दिए गए हैं। तो इस तरह के आप नंबर्स लेके आप अपने कॉपी में आप प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे मैथ। तो जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतनी ही इजी और इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी। आपको मेरा ये डिविजिबल रूल कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर आने के लिए थैंक यू सो मच।